तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का सवाल संख्या दूसरा का दूसरा नंबर। बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो है प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप पहले जो है उन सभी वीडियो को देख लें, उनके बाद जो है इस वीडियो को देखें। तो बच्चों, 3.4 का सवाल संख्या 2 का दूसरा नंबर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों जो हमें निकालने बोलेगा तीसरा अध्याय में, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो मान लेते हैं। जैसे कि नूरी की आयु और सोनू की आयु हमें पता है नहीं, तो मान लेते हैं कि माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा नूरी बोला है और क्या बोला है, सोनू, तो उनको भी मान लेते हैं कि सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हमने जो है नूरी की आयु को मान लिया x वर्ष तथा सोनू की आयु को मान लिया y वर्ष। अब आते हैं प्रश्न से हम लोग। यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व का मतलब बच्चों पहले, 5 साल पहले। अगर मान के चलते हैं x के जगह पे हम लिख देते हैं 20, ठीक है, और y के जगह पे लिख देते हैं 10। अब जैसे कि ये 20 किसके लिए माने हैं, नूरी की आयु के लिए, तो नूरी की आयु मान के चलते हैं 20 साल है और सोनू की आयु 10 साल है। तो यहाँ बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले। अगर अभी नूरी 20 साल की है, 5 साल पहले कितने साल की होगी, तो 5 इसमें घटाएंगे कितने साल की होगी, तो 15 साल की होगी। और सोनू जो है अभी अगर 10 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, तो इसमें 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से अभी जैसे कि 20 के जगह पे हम लोगों ने x माना है, तो बोला है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। अगर नूरी x साल की है, तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, तो x माइनस 5 साल की होगी। जैसे कि अगर 20 साल की होगी, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 20 में 5 को घटाएंगे कितने साल की, 15 साल की। उसी टाइप से 20 के जगह में x लिखे हैं, तो x में हम लोग 5 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नूरी की आयु 5 साल पहले। उसके बाद जो है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कितना है अभी, सोनू की आयु है y, तो y में भी हम लोग 5 को घटाएंगे। जैसे कि अगर सोनू की आयु अगर हम लोग 10 साल माने हैं, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 5 साल क्या किए, 10 में 5 को घटाए। उसी टाइप से 10 के जगह पे y माने हैं, तो y में हम लोग 5 को घटाएंगे। तो 5 साल पहले ये नूरी की आयु आ गया और 5 साल पहले ये सोनू की आयु आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, चलिए नूरी की आयु 5 साल पहले इतना हो गया। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु के, तो सोनू की भी आयु 5 साल पहले इतना हो गया। ठीक है, कि 3 गुनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीच में बराबर लिख देते हैं। ये जो नूरी की जो आयु है ना, सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे सोनू की आयु में। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए फिर से बता रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 हो गया नूरी की आयु, और सोनू की आयु हो गया y माइनस 5, 5 साल पहले। फिर क्या कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु कितना है, y माइनस 5 है, तो इनको 3 से गुना कर देंगे। एक बात यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। और यहाँ से जो है हम लोगों का 2 चर वाला रैखिक समीकरण आएगा एक तो। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड बात भी बोलेगा, उनसे और एक समीकरण निकालेंगे, बस उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। वहाँ से x और y का मान आएगा, x का मान आएगा तो नूरी की आयु पता चल जाएगा, y का मान आएगा तो सोनू की आयु पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे x माइनस 5 लिख दीजिए, बराबर है, बराबर लिख देते हैं। ये जो 3 है, 3 को y के साथ भी गुना करना है, फिर इसी 3 को -5 के साथ भी गुना करना है। तो 3 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 3y, और ये प्लस माइनस टकरा के माइनस, 3 बचे 15। अब क्या कीजिए कि चढ़ वाले को एक साइड कर दीजिए, या चढ़ वाले को एक साइड कर दीजिए। जैसे x लिख दीजिए, प्लस का 3y को बराबर के इस पर लेके आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर -15 लिख दिए। -5 को बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, तो हो गया x माइनस 3y बराबर कितना, -15 प्लस 5, तो हो जाएगा माइनस का 10। तो ये हो गया समीकरण 1 हो गया हम लोगों का। इसी टाइप से जो है हम लोग सेकंड समीकरण को भी निकाल लेंगे। फिर उनके बाद उनको दोनों समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि या ग्राफीय विधि से उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पुनः प्रश्न से, लिखते हैं पुनः प्रश्न से।
ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अभी अगर नूरी अगर 20 साल की है, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। तो अगर नूरी 20 साल की है और अगर मान के चलते सोनू 10 साल का है, तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो 20 में भी 10 को ऐड करेंगे तो कितना साल हो जाएगा, नूरी का आयु 30 साल। और अगर सोनू 10 साल का है तो 10 वर्ष पश्चात कितना होगा, इस पर भी 10 जोड़ेंगे तो क्या साल का हो जाएगा, सोनू 20 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है नूरी की आयु हम लोग ने 20 नहीं माना है, 20 की जगह क्या माना है, x माना है, तो x लिख दीजिए। ये है नूरी की आयु और जो है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या, 10 साल बाद, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, फिर बराबर लिख देंगे। सोनू कितना है y, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 साल बाद जो है ये नूरी की आयु हो गया और 10 साल बाद ये हो गया किसकी आयु, ये हो गया सोनू की आयु। तो यहाँ बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी, दुगनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद जो है यानी पश्चात नूरी का आयु ये हो गया और ये हो गया सोनू की आयु, ठीक है। तो कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, हाँ 2 गुनी बोला है, तो 2 से इनको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे x प्लस 10 बराबर 2 से जो है उस y को भी गुना कीजिए, 2y, फिर प्लस 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 10 दूनी 20, ठीक है ना। चलिए अब जो है कर लेते हैं इनको थोड़ा सा चढ़ा लेके एक साइड कर देते हैं, जैसे x लिख दिए, प्लस का 2y को बराबर किस पर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर है, बराबर लिख दिए, 20 से 20 लिख दीजिए, प्लस का 10 को अगर बराबर के उस पर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, तो हो गया x माइनस 2y बराबर कितना, 20 में 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ये आ गया समीकरण 2 और ये है समीकरण 1, समझ में आया। तो जैसे समीकरण 1 हम लोगों ने ज्ञात किया वैसे ही समीकरण 2 को भी ज्ञात किया है। तो वहाँ पे बोला था 5 वर्ष पहले और यहाँ बोला है 10 वर्ष बाद, तो पहले बोला 5 साल पहले तो घटाए हैं 5 को दोनों में, और यहाँ बोला है 10 साल बाद तो x में 10 को जोड़े हैं, उधर y में 10 को जोड़े हैं, ये नूरी की और वो सोनू की, तो 2 से गुना कर दिए, तो ऐसा टाइप का समीकरण आ गया। इन दोनों समीकरणों को जो है हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से जो है x और y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो नूरी की आयु पता चल जाएगा, y का मान आएगा तो सोनू की आयु पता चल जाएगा, और वही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 लिख देते हैं, क्या है समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, फिर x माइनस 2y बराबर कितना 10 है। तो विलोपन विधि से जो हम लोग सॉल्व करते हैं, या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को हम लोगों को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ x का गुणांक तो 1 है, यहाँ भी x का गुणांक कितना है 1 है, तो दोनों का गुणांक सेम है, तो गुणांक तो पहले से ही सेम है। उसके बाद चिन्ह देखते हैं, तो चिन्ह जो है दोनों का सेम है, तो अगर चिन्ह भी सेम हो तो हम लोग सबका चिन्ह को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आगे में कुछ क्या है प्लस, यहाँ भी आगे में कुछ क्या है प्लस है। अगर एक प्लस रहता और एक माइनस रहता तो चिन्ह को भी चेंज करना नहीं पड़ता। अगर सेम चिन्ह रहे तो हम लोगों को चिन्ह सबका चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो लिख देंगे प्लस, और यहाँ भी प्लस है कुछ नहीं तो इसके लिए भी लिख देंगे माइनस। तो प्लस का x माइनस का x कट गया, माइनस का 3y है, माइनस का 2y था लेकिन चले गया प्लस में, तो माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस का 1y, तो 1 लिखते नहीं है, बराबर कितना देखिए माइनस 10, यहाँ भी माइनस 10, तो माइनस का 20, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान 20 आ गया। तो y हमने माना है सोनू की आयु, तो सोनू की आयु हो गया y वर्ष यानी 20 वर्ष, समझ में आ गया। चलिए अब जो है इनका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, वहाँ से x का मान आ जाएगा। तो रख देते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है कि x माइनस 3y बराबर कितना माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 है। तो इनके जगह पे y का मान को रख रहे हैं, तो पहले x को x लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, बीच में गुना, और y का मान कितना, y का मान 20 बराबर लिख देंगे माइनस का 10। तो या लिखते चलिए, या x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में 20 दिया, माइनस का 60 बराबर कितना माइनस का 10। चलिए ये x बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 10, और माइनस का 60 को बराबर के उस पर लिख देंगे तो हो जाएगा प्लस का 60। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, माइनस 10 प्लस 60 है तो प्लस का 50 आ गया। तो x आ गया यानी किसकी आयु आ गया, नूरी की आयु x यानी 50 साल नूरी की आयु, और 20 यानी सोनू की आयु y वर्ष यानी 20 वर्ष। तो लिख देंगे कि अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु यानी x, अतः लिख देना है, अतः नूरी
की आयु, यानी x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु यानी y कितना 20 वर्ष। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।